तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्तोत्र की जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग हर दिन पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा। लेकिन ये सिर्फ 40 छंदों की एक प्रार्थना भर नहीं है, नहीं, ये तो शक्ति, अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा की एक कमाल की कहानी है। तो चलिए आज इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं चालीसा की ही एक बहुत पावरफुल लाइन से। कुमति निवार सुमति के संगी। मतलब बहुत सीधा है कि आप बुरी सोच को, बुरी बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी सोच वालों के साथी बनते हैं। देखिए, बस ये एक लाइन ही इस पूरे स्तोत्र का जो मकसद है, उसकी जो आत्मा है, वो बता देती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चालीसा आखिर है क्या और इसे बनाया किसने। तो सबसे पहले ये नाम चालीसा, ये आया कहाँ से? बहुत सिंपल है। ये हिंदी शब्द 40 से निकला है, जिसका मतलब होता है 40। तो हनुमान चालीसा मतलब हनुमान जी की तारीफ में लिखी गई 40 चौपाइयां। कितना सीधा और सरल है ना। जरा सोचिए, सिर्फ 40 छंद, और इन 40 छंदों में ही हनुमान जी का पूरा विशाल चरित्र, उनकी अनलिमिटेड शक्तियां और उनकी गहरी भक्ति, सब कुछ समाया हुआ है। ये अपने आप में ही एक कमाल की बात है। और इस शानदार रचना को लिखने वाले थे 16वीं सदी के महान कवि संत गोस्वामी तुलसीदास जी। और मजे की बात यह है कि उन्होंने इसे किसी मुश्किल संस्कृत भाषा में नहीं, बल्कि अवधी में लिखा। अवधी जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, ताकि भक्ति का ये मैसेज ना हर किसी तक, हर घर तक पहुंच सके। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये रचना क्या है, तो चलिए मिलते हैं इस चालीसा के असली हीरो से, भगवान हनुमान से। देखते हैं कि ये छंद उनके किन किन जबरदस्त गुणों के बारे में बताते हैं। चालीसा में उन्हें कहा गया है महावीर बिक्रम बजरंगी, मतलब जिनका शरीर वज्र जैसा मजबूत है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, यानी उनका रंग सोने की तरह चमकता है। पर वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, वो विद्यावान, गुणी, अति चातुर भी हैं। मतलब ज्ञान, अच्छे गुण और चतुराई, इन सबका भंडार। और इन सब से भी बढ़कर है भगवान राम के लिए उनकी कभी ना टूटने वाली निस्वार्थ भक्ति। और हाँ, उनकी एक और कमाल की शक्ति थी अपना रूप बदलने की। एक तरफ तो वो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, मतलब इतना छोटा सा विनम्र रूप बना लिया कि माँ सीता के सामने आराम से प्रकट हो सकें। और दूसरी ही तरफ बिकट रूप धरि लंक जरावा, एक इतना विशाल, इतना डरावना रूप धारण किया कि पूरी लंका को ही जला डाला। ये क्या दिखाता है? यही कि असली ताकत वो है जो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल सके। लेकिन हनुमान जी की शक्ति सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी। उनके हर एक काम के पीछे, उसकी जड़ में निस्वार्थ सेवा और भक्ति की भावना थी। चलिए उनके कुछ ऐसे ही बड़े कामों को देखते हैं जिनका जिक्र चालीसा में आता है। चालीसा की ये बहुत ही फेमस लाइन है जो उनके बचपन का एक किस्सा बताती है। उन्होंने हजारों योजन दूर सूरज को देखा और उसे एक मीठा फल समझकर निगलने के लिए उड़ पड़े। ये घटना दिखाती है कि बचपन से ही उनमें कितनी असीम, कितनी दैवीय शक्ति थी। और फिर आता है उनका सबसे मशहूर मिशन, लंका अभियान। इसे हम 4 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, 100 योजन यानी करीब करीब 1300 किलोमीटर चौड़े समंदर को एक ही छलांग में पार कर जाना। दूसरा, लंका की इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच सीता जी को ढूंढ निकालना। तीसरा, रावण को एक वार्निंग देने के लिए लंका में आग लगा देना। और चौथा, जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो संजीवनी बूटी की पहचान न होने पर पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाना। ये उनका अटूट कमिटमेंट दिखाता है। तो ये तो बात हुई हनुमान जी के कामों की, पर जो इस चालीसा को पढ़ता है उसे क्या मिलता है? ये प्रार्थना अपने भक्तों से क्या वादा करती है? देखिए, चालीसा का वादा ना बिल्कुल साफ है। जो भी इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास से पढ़ता है, उसकी जिंदगी से सारे संकट और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ना से रोग हरे सब पीरा और भूत पिशाच निकट नहीं आवे जैसी लाइनें हर तरह के डर, बीमारी और नेगेटिव एनर्जी से बचाने का भरोसा देती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ दुनिया की परेशानियों से बचाने का एक तरीका है, या फिर इसका कोई इससे भी बड़ा कोई आध्यात्मिक वादा है? और यहीं पे चालीसा अपने सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचती है। इसमें लिखा है, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका सीधा सा मतलब है कि हनुमान की भक्ति हमें सीधे भगवान राम तक पहुंचाती है, जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से
और उसके सारे दुखों से हमेशा के लिए आजाद कर देते हैं। ये तो परम मुक्ति का रास्ता है। तो सवाल उठता है कि हनुमान जी की विरासत क्या है? सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी वो आज हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? इसका जवाब 2 शब्दों में है, भक्ति और सेवा। भक्ति यानी बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के पूरा सरेंडर, और सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। हनुमान जी इन दोनों चीजों के सबसे बड़े आदर्श हैं। वो हमें सिखाते हैं कि एक आइडियल भक्त और एक आइडियल कर्मयोगी कैसे बना जा सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल तक ले आता है। भक्ति और सेवा पर लिखी ये 400 साल पुरानी कविता आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में हम सबको असली ताकत के बारे में क्या सिखा सकती है? शायद जवाब यही है कि असली ताकत सिर्फ बाहुबल में या मसल्स में नहीं होती। असली ताकत होती है निस्वार्थ सेवा में, अटूट विश्वास में और अपनी बुद्धि का सही जगह सही काम के लिए इस्तेमाल करने में।